वेलकम टू नैन क्लासेस। नैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और ये है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इस टॉपिक का आप बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल में आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर हम अपना वर्ड पावर को स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपने वोकैबुलरी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो भी हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्विज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते क्या हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी कर रहे हैं तो फुल कोर्स के लिए आप अभी के अभी नैन क्लासेस के लर्निंग ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और नैन क्लासेस के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए और बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए, बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रांस के एग्जाम में 100% सफलता के लिए आप नैन क्लासेस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। देखो सिनोनिम वर्ड बना कैसे। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर ध्यान देना कि सिनोनिम कैसे बना। देखो SYN सीन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिमिलर। जब कभी भी किसी वर्ड में अगर आपको SYN दिखाई दे तो इसका मतलब होता है सिमिलर। और यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा हुआ, ओनिम लिखा हुआ है, ओनिम, ध्यान देना। तो जब कभी भी ओनिम लिखा हुआ मिले तो ओनिम का मतलब होता है नेम। ओनिम का मतलब क्या होता है, नेम। तो अगर आप रूट वर्ड पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे किसी वर्ड का फॉर्मेशन होता है। मैं रूट वर्ड वाला भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो रूट वर्ड में हम बेसिकली सीखते हैं कि किसी वर्ड का निर्माण कैसे होता है। तो अगर हम वर्ड को तोड़ तोड़ करके समझेंगे तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो SYN का मतलब होता है सिमिलर और ओनिम का मतलब होता है नेम। तो हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा वर्ड जो कि जिसका नेम के रूप में सिमिलर हो, मतलब उसका मीनिंग क्या हो, सेम हो, ठीक है। और इसी में अगर हम जोड़ देते ANT, एंट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट। मतलब वैसा वर्ड जिसका नाम जो हो, मतलब जिसका मीनिंग जो हो वो अपोजिट हो, तो उसी को हम कहते हैं एंटोनिम, ठीक है। एक को हम कहते हैं सिनोनिम और एक को कहते हैं हम एंटोनिम। तो सिनोनिम का मतलब होता है वैसे वर्ड्स जो अर्थ में सेम रहता हो, ठीक है। हम हिंदी में कहते हैं समानार्थी शब्द, मतलब जिसका ऐसे दो वर्ड जिसका मीनिंग आपस में क्या हो, सिमिलर हो। और एंटोनिम हम ऐसे दो वर्ड को कहते हैं जिसका मीनिंग आपस में क्या हो, आपस में अपोजिट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हम एक वर्ड लेते हैं बिग, तो बिग, ध्यान देना, बिग का मतलब होता है बड़ा। अगर हम बिग का सिनोनिम आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, बिग का सिनोनिम होगा, हम लार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। ह्यूज हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो बिग का मतलब भी बड़ा होता है, लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत दोनों में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है, मीनिंग में समानार्थी है। जब कभी भी हम सिनोनिम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है सिमिलर, जिसका मीनिंग क्या हो, सिमिलर हो। अब ध्यान देना, हमारे पास दो वर्ड है, एक है सिमिलर और एक है सेम। दोनों वर्ड में बाबू अंतर है। जब हम सिमिलर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है एक जैसा, एग्जैक्टली वही नहीं, ठीक है, मतलब उसके जैसा मीनिंग रखता हो लेकिन वही नहीं होता है। लेकिन जब हम सेम बोलते हैं तो सेम का मतलब होता है वही चीज जो 100% एक्यूरेट हो। लेकिन सिमिलर का मतलब होता है, ठीक है, एक जैसा है लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है। तो इतना ध्यान रखिएगा, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, सिमिलर मीनिंग होता है बट सेम मीनिंग नहीं होता है। तो बिग का मतलब भी बड़ा होता है, लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है। अगर हम यूजेस में बात करेंगे तो लार्ज बिग के तुलना में थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड होता है, ठीक है। बट मीनिंग में अगर हम शाब्दिक अर्थ, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो बिग और लार्ज दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है। अच्छा, बिग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिग का एंटोनिम बता दो। सिंपल सी बात है, एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी बड़ा का छोटा। जैसे हम बोलते हैं ना डे का नाइट, मतलब हम क्या बोलते हैं, दिन का रात बोलते हैं। तो दिन का रात, डे का नाइट क्या हो गया, ये आपस में एंटोनिम है, मतलब दो अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड है। बात समझ में आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप कि आपको ये पहले से भी पता होगा कि सिनोनिम और एंटोनिम हम कहते हैं किसको है। अब आइए हम कुछ सिनोनिम और एंटोनिम के कुछ क्विज लगाते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पर आपको लैटेंट का, देखो यहाँ पर एक वर्ड क्या, लैटेंट, लैटेंट वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। मतलब लैटेंट का मतलब क्या होता है, इससे मिलता जुलता हमें वैसे वर्ड खोजना है जिसका मीनिंग भी लैटेंट होता है। जो भी मीनिंग लैटेंट का होता है वही मीनिंग हम उस ऑप्शन से उस वर्ड को भी हम सेलेक्ट करेंगे जिसका मीनिंग भी लेटेंट के जैसा हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ। जब हम बोलते हैं लैटेंट तो इसका मतलब होता है छिपा हुआ। देखो कोई भी चीज, कोई भी ऐसा चीज जो वास्तव में एग्जिस्ट तो करता हो बट हम साफ तौर पे उसे देख नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, वो छिपा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम अपैरेंट की बात करें तो अपैरेंट क्या हो गया, अपैरेंट इसका अपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड हो गया। अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट यानी क्लियर, जो साफ साफ दिखाई दे। तो हम कह सकते हैं कि अपैरेंट लैटेंट का क्या है, अपोजिट वर्ड हो गया। ह्यूज का मतलब तो समझ रहे हैं, इसका मतलब बड़ा होता है। और ऑब्वियस, ऑब्वियस भी हम कह सकते हैं कि जो मीनिंग अपैरेंट का है वही मीनिंग ऑब्वियस का है। ठीक है, ऑब्वियस का भी मतलब होता है क्लियर, जो साफ साफ स्पष्ट हो। लेकिन लैटेंट का मतलब क्या होता है, वैसी कोई भी चीज जो छिपा हुआ रहता है, जो कि कंसील्ड रहता है। देखो कंसील्ड का मतलब क्या होता है, ढका हुआ होना, हिडन होना, छिपा हुआ होना। हम कह सकते हैं कंसील्ड का मतलब हिडन होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको एबिलिटी का एंटोनिम बताना, यानी कि एबिलिटी का अपोजिट वर्ड बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो चलिए फटाफट बताइए, आप अटेम्प्ट कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यानी कि एबिलिटी का सही अपोजिट वर्ड, सही एंटोनिम क्या होगा। तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हम कह सकते हैं इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इन एबिलिटी। देखो किसी भी वर्ड में अगर हम इन जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। जैसे एक्टिविटी है ना, अब एक्टिविटी, अब जैसे एक वर्ड है एक्टिविटी, अब एक्टिविटी में हमने इन जोड़ दिया तो इन एक्टिविटी, मतलब उसका मीनिंग अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इन एबिलिटी हमारा सही आंसर है। इनकरेक्ट का मीनिंग तो पता है, जो कि करेक्ट ना हो, जो कि सही ना हो। इनएक्टिव का भी मीनिंग पता है, एक्टिव का अपोजिट। और इनकम्प्लीट का भी मीनिंग आपको पता है, कंप्लीट का अपोजिट इनकम्प्लीट, जो कि अधूरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। और यहां पर आपको डिपेंडेंट, एक वर्ड है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। तो डिपेंडेंट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो या फिर किसी पे डिपेंड ना करता हो। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट तो यहां पर सही आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट इसका अपोजिट हो सकता है लेकिन इसका सिनोनिम, इसका सिमिलर नहीं हो सकता है। तो एब्सोल्यूट हमारा गलत हो गया। क्या रिलायंट हो सकता है, देखेंगे हम। ऑटोनोमस भी क्या हो, देखो ऑटोनोमस का भी मतलब होता है जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जो सेल्फ रिलायंट हो, जो अपने आप पे निर्भर हो, किसी पे डिपेंड ना हो। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग, कोई भी ऐसी चीज जो सेल्फ ऑटोमेटिक खुद से कर रहा हो, राइट, जो किसी का हेल्प नहीं ले रहा हो, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो हम कह सकते हैं ऑटोनोमस भी डिपेंडेंट का अपोजिट वर्ड है। देखो नॉन पार्शियल, देखो नॉन पार्टीशन, तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन एक वर्ड है। पार्टीशन का मतलब होता है, ठीक है, किसी का पक्षपात लेना, किसी का साइड पकड़ना, किसी का साथ देना, बोलते ना कि आप उसका साइड ले रहे हो, किसी का साइड लेना। अब इसी का एक नेगेटिव वर्ड हो गया, हमने नॉन लगा दिया, नॉन पार्टीशन, मतलब आप किसी का साइड नहीं ले रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, रिलायंट। जो मीनिंग डिपेंडेंट का होता है वही मीनिंग रिलायंट का भी होता है। रिलायंट का मतलब ये होता है किसी पे डिपेंडेंट रहना, किसी पर निर्भर रहना। देखो रिलायंट वर्ड से ही क्या बना है, रिलायंस वर्ड बना है। रिलायंट वर्ड से क्या बना, रिलायंस बना है। चलिए अगला देखते हैं, फटाफट आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन को भी। तो यहां पर अकॉर्ड का, ठीक है, एक वर्ड है अकॉर्ड, अकॉर्ड का एंटोनिम बताना, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो ध्यान देना, क्या रिकॉर्ड हो सकता है, नहीं। देखो सुनने में एक जैसा लग रहा है रिकॉर्ड और अकॉर्ड, बट सुनने से नहीं होता, मीनिंग उसके होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, रिकॉर्ड का तो मतलब होता है किसी चीज को दर्ज करना, रजिस्टर करना, तो ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। सबसे पहले मैं अकॉर्ड का मीनिंग आपको बता देता हूं।
अकॉर्ड का मतलब होता है एग्री करना, किसी चीज से सहमत होना, एग्री करना, ठीक है, समझौता करना या सहमत होना। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या, देखो डिकोड। डिकोड का मतलब है किसी छुपे हुए चीजों को डिकोड करना, मतलब उसके अर्थ निकालना, उसको डिकोड करना, तो ये भी नहीं होगा। देखो एग्री अगर हम एग्री लेते हैं तो एग्री तो यहाँ पर अकॉर्ड का सिनोनिम हो गया, तो ये भी नहीं होगा हमें, क्योंकि इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो अकॉर्ड का अपोजिट होता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है नॉट एग्री, किसी से सहमत नहीं होना। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड का अपोजिट वर्ड, अकॉर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आप लोग लगाइए। और कॉर्पुलेंट एक वर्ड है, इसका आप सिनोनिम बताइए। तो कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? कॉर्पुलेंट का मतलब होता है गोल मटोल। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है गोल मटोल, जो नाटा हो और मोटा हो, ठीक है, फुटबॉल टाइप का, गोल मटोल। तो कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैट, मोटा आदमी जो हाइट में भी कम हो और गोल मटोल फुटबॉल के जैसा हो, उसी को हम कॉर्पुलेंट बोलते हैं। तो क्या लीन हो सकता है? लीन का मतलब तो होता है दुबला पतला, तो ये गलत आंसर हो गया। जायंट का मतलब होता है जो साइज में बहुत भयानक हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है, जो वेरी मतलब लार्ज साइज का, उसको हम जायंट बोलते हैं। देखो इसके बाद है एमेसिएटेड। एमेसिएटेड का मतलब होता है वेरी वीक, जो बहुत कमजोर हो, वेरी वीक, जो कि बहुत कमजोर हो। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑबिस। ऑबिस का मतलब होता है मोटा, ठीक है। ऑबिस वर्ड से ही बना है ओबेसिटी। ऑबिस वर्ड से ही क्या बना है? ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? मोटापा। इसका मतलब क्या होता है? मोटापा। तो हमारा करेक्ट आंसर कॉर्पुलेंट का क्या हो जाएगा? कॉर्पुलेंट का जो सिनोनिम है, करेक्ट सिनोनिम, ये हो जाएगा ऑबिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आप लोग बताइए इसका एंटोनिम। एंटोनिम ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का मीनिंग बताइएगा, और अबंडेंस का एंटोनिम अपोजिट वर्ड आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन से। अबंडेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि प्रचुर हो। प्रचुर का मतलब क्या होता है? जो अधिक मात्रा में हो। प्रचुर का मतलब क्या होता है? जो अधिक मात्रा में हो, ठीक है। तो अबंडेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो ह्यूज अमाउंट में हो, जो अधिक मात्रा में हो, जो बहुतायत में हो, जो मतलब हम कह सकते हैं जो ढेर सारा हो। तो अबंडेंस का देखो ध्यान देना, अगर हम ए की बात करें तो ए जो है ना अबंडेंस का सिनोनिम है। अबंडेंस का मतलब देखो बाउंटी, ऑप्शन ए है बाउंटी। बाउंटी का मतलब ये होता है ढेर मात्रा में होना। तो ये तो हमारा सिनोनिम हो गया, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता है। देखो प्लेथोरा का भी मतलब वही होता है ढेर सारा, किसी चीज का भरमार। तो प्लेथोरा भी हमारा नहीं हो सकता आंसर सही। उसके बाद चलिए हम पहले स्कार्सिटी का मीनिंग जान लेते हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज का कमी, किसी चीज का कमी, या फिर हम कह सकते हैं किल्लत, किसी चीज का किल्लत जो बहुत कम हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्कार्सिटी, किसी चीज की किल्लत। जैसे हम बोलते हैं ना वाटर स्कार्सिटी, पानी की किल्लत, वाटर स्कार्सिटी, फूड स्कार्सिटी, ठीक है, ठीक है, खाना की किल्लत। क्वेश्चन नंबर 7 सिनोनिम बताना है आपको कंटामिनेट का। कंटामिनेट का मतलब क्या होता है? कंटामिनेट का आपको सिनोनिम बताना है। देखो कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्योर कर देना, टू इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? उसको, ठीक है, मतलब अशुद्ध कर देना, इम्प्योर कर देना, है ना। तो इसका देखो सही सिनोनिम क्या होगा? सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना, शुद्ध करना, साफ करना, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया। क्लींस का मतलब ही होता है वॉश करना, धोकर रगड़कर साफ करना, तो ये भी नहीं हो सकता है। प्योरीफाई का मतलब भी होता है शुद्ध करना, लेकिन हम बात शुद्ध करने की नहीं, बात हम अशुद्ध करने की कह रहे हैं, तो ये भी हमारा हो गया गलत आंसर। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा ये होगा पॉल्यूट। तो कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना, पॉल्यूट करना, राइट। चलिए आप लोग बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, फटाफट आप लोग जवाब देते जाइएगा। उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में टिमिड का एंटोनिम। तो टिमिड का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, जो ब्रेव नहीं हो, जो किसी चीज से बहुत जल्दी डरता हो। तो जेंटल तो नहीं होगा, जेंटल का मतलब होता है जो सॉफ्ट हो,
काइंड हो, नम्र हो, ठीक है, सभ्य हो। टायर्ड का मतलब थका हुआ। स्नीकर का मतलब होता है हंसी मजाक। स्नीकर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हंसी मजाक। तो हम तो यहाँ पर हंसी मजाक की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी नहीं। हमारा जो टिमिड का जो एंटोनिम, टिमिड का जो अपोजिट वर्ड होगा वो बहुत ही सिंपल है। क्या है? ब्रेव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टिमिड का मतलब डरपोक और ब्रेव का मतलब बहादुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और आपको बताना है यहाँ पर सिनोनिम एडिक्वेट का। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम एडिक्वेट का मतलब बता देते हैं। देखो, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, कोई चीज जो कि पर्याप्त हो, अपने आप में उतना है जितना हमें चाहिए। ठीक है, जैसे देखो इसका हमें क्या करना है? सिनोनिम बताना है। तो क्या हमारा ऑप्शन ए हो सकता है? ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम एडिक्वेट की बात कर रहे हैं, जबकि यहां पर हम पर्याप्त की बात कर रहे हैं। जबकि यहां पर जो हमारा ऑप्शन ए है ये है मीगर। मीगर का मतलब होता है, मीगर का मतलब होता है जरूरत से कम। मीगर का मतलब होता है जरूरत से कम, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो संख्या में या अमाउंट में क्या हो, जरूरत से कम हो। मतलब एक कम होता है, एक होता है जरूरत से भी ज्यादा कम हो। ठीक है, मतलब उतना नहीं है जितना से मेरा काम चले, जरूरत से कम, इसको हम बोलते हैं मीगर। ठीक है, उसके बाद देखो सफिशिएंट। क्या सफिशिएंट हमारा हो सकता है आंसर? तो एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त और सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सफिशिएंट। दोनों का मीनिंग एक जैसा है, दोनों का मीनिंग सिमिलर है। एडुकेट का मतलब भी होता है पर्याप्त और सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब उतना जितना हमें जरूरत है। उसके बाद देखो दो ऑप्शन और है, एक है इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब होता है नॉट स्किल्ड। इनएप्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट स्किल्ड। कोई भी व्यक्ति जो कि स्किल्ड ना हो, जो कि कुशल ना हो, जिसके अंदर स्किल ना हो, मतलब टैलेंट ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनएप्ट बोलते हैं। और अनफिट का मीनिंग तो आप जानते हैं कि जो कि फिट ना हो। अनफिट का मतलब नॉट फिट, जो फिट ना हो। चलिए, तो इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर आपको जेनिथ का एक वर्ड है, जेनिथ। जेनिथ वर्ड आपने शायद पहले सुना होगा। तो जेनिथ का एंटोनिम बताना है। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ का मतलब होता है ऊंचाई। जेनिथ का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, पहाड़ होता है ना, पहाड़, तो पहाड़ का जो टॉप होता है, सबसे ऊपर वाला टॉप होता है, उसी को हम कहते हैं जेनिथ। ठीक है, तो जेनिथ का अपोजिट बताना, जो कि जब पहाड़ का ऊंचाई हम बता रहे हैं, उसका टॉप बता रहे हैं, मतलब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई नीचे से रिलेटेड कोई मीनिंग वाला वर्ड होना चाहिए। तो हाइट तो होगा नहीं, हाइट का मतलब ही ऊंचाई हो गया। अपेक्स का मतलब भी होता है ऊंचाई, मतलब चोटी, किसी चीज का चरम सीमा, जो कि उसके टॉप का चीज हो। ठीक है, मतलब चोटी हम कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये भी हाइट से रिलेटेड वर्ड हो गया। रिवाइल का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को इंसल्ट करना या क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी का बुराई करना। बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। जेनिथ का मतलब ऊंचाई और बॉटम का मतलब क्या? नीचे। जेनिथ का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। तो बॉटम हमारा यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज का वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन, जिसमें मैंने आपको सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में बताया और हमने सिनोनिम एंटोनिम के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अभी इंग्लिश के और भी वीडियो मिलेंगे, आप नैन क्लासेस से बने रहिए। फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए 100% सफलता के लिए और इंग्लिश की तैयारी अगर आप चाहते हैं कि 100% मेरी तैयारी हो, तो नैन क्लासेस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नैन क्लासेस के लर्निंग ऐप से जल्दी जुड़िए और कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइए। आपका एग्जाम का डेट भी बहुत कम दिन बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट 100% आए, आपको अच्छा रैंक मिले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वली देखना पड़ेगा, राइट? तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के एक नए इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड इट्स अ गुड बाय।